अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हाफिज़ मोहम्मद नवीद मुजाहिद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिपैटिक सेगमेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये देखें, मैंने एक डायग्राम ऐड की है। इसके अंदर ये आपको लिवर नज़र आ रहा है। तो लिवर के अंदर सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है लिवर के अंदर ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। ये कौन सा लिगामेंट है? ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, ये लिवर को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स के अंदर। एनाटॉमिकली कौन सी डिवीजन होती है? ये एनाटॉमिकल डिवीजन होती है। ये लिवर को राइट एंड लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन हमने हिपैटिक सेगमेंट्स बनाने हैं तो हम कौन सी डिवीजन करेंगे? हम फिजियोलॉजिकल डिवीजन करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल डिवीजन की बेसिस क्या होती हैं? क्योंकि एनाटॉमिकली डिवाइड तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कर देता है, तो इसी तरह फिजियोलॉजिकल डिवीजन की भी तो कोई बेसिस होंगी ना। तो हमने जो यहाँ पे देखिएगा कि ये बाइल डक्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी ये रेड कलर के अंदर, और पोर्टल वेन, ये जो तीन चीज़ें होती हैं इनकी इंट्रा हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस के ऊपर हम लिवर को फिजियोलॉजिकल डिवीजन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली डिवाइड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको बड़ी सारी एक वेन नज़र आ रही है, ये कौन सी वेन है? ये होती है इंफीरियर वेना केवा। इसका क्या नाम होता है? इंफीरियर वेना केवा। और ये जो आपको नीचे वाली साइड पर नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर के अंदर, ये होता है गोल ब्लैडर। ये क्या होता है? गोल ब्लैडर। ठीक है, ये इसके अंदर ये जो इंफीरियर वेना केवा है, इसका क्या चीज़ होती है? इसका ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा होता है यहाँ पे लिवर के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है जिसको ग्रूव बोलते हैं फॉर द इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पे डिप्रेशन होता है इसके लिए गोल ब्लैडर के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। अब यहाँ पे क्या करना है? हमने फोसा फॉर द गोल ब्लैडर और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा, कहाँ से लाइन शुरू की? ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा से लाइन शुरू की और फोसा फॉर द गोल ब्लैडर तक ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह ही इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपको नीचे वाली साइड पे ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा थोड़ा सा नजर आ रहा है गोल ब्लैडर का पार्ट। तो इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा से लेके ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा से लेके फोसा फॉर द गोल ब्लैडर तक हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कैंटलीज लाइन। ठीक है, ये कैंटलीज लाइन होती है। ये कैंटलीज लाइन जो होती है ये इसको डिवाइड कर देती है फिजियोलॉजिकली राइट और लेफ्ट लोब के अंदर। ठीक है, पहले हमने एनाटॉमिकली डिवाइड किया था फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ने। अब ये जो कैंटलीज लाइन है इसने इसको फिजियोलॉजिकली डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट लोब के अंदर। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है लिवर का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा होता है? ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर हो गया आप। और ये वाला जो पार्ट बच गया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट लोब ऑफ द लिवर। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर आपको चीज़ें और भी वाजे कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या रेड कलर के अंदर क्या चीज़ आ रही है? ये होती है हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है ये क्या चीज़ होती है? ये होती है बाइल डक्ट। क्या चीज़ होती है? ये बाइल डक्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो ब्लू के अंदर आपको नज़र आ रही है ये क्या चीज़ होती है? ये होती है पोर्टल वेन। क्या चीज़ होती है? ये पोर्टल वेन। इनकी इंट्रा हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने लिवर को फिजियोलॉजिकल डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो चलिए अब हम हिपैटिक सेगमेंट्स बना लेते हैं। ये फिगर के अंदर हिपैटिक सेगमेंट्स कैसे बनाए हुए हैं ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था वही हमने देखना है। ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा से लेके फोसा फॉर द गोल ब्लैडर तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैंटलीज लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन? कैंटलीज लाइन। ये जो कैंटलीज लाइन होती है इसने इसको फिजियोलॉजिकली डिवाइड कर दिया राइट लोब के अंदर, राइट लोब के अंदर, और ये डिवाइड कर दिया इसने इसको लेफ्ट लोब के अंदर। ठीक है, अब फर्दर एक ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये लेफ्ट लोब को, किसको? लेफ्ट लोब को अब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है? ये मीडियल। ठीक है, ये मीडियल होता है, और ये लैटरल। ठीक है, ये लैटरल पार्ट। इसी तरह ही हम एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे राइट लोब ऑफ द लिवर के अंदर, और ये इसको डिवाइड कर देता है मीडियल और लैटरल नहीं करना। अब हमने करना है एंटीरियर, क्योंकि ये सामने है और ये थोड़ा सा पोस्टीरियर वाली साइड पे, तो ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक जैसे हमने वर्टिकल लाइंस दो ड्रॉ की हैं इसी तरह ही हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है। ठीक है,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है इसने लीवर को अब सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 8 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है लीवर को। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है, मार्किंग करनी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये वाला जो मीडियल सेगमेंट है ऊपर वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इधर को जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट लोब के अंदर हम ऊपर वाली साइड से शुरू करेंगे। यहाँ से जाएंगे इधर को, फिर हम इधर को जाएंगे वापस, ठीक है, लेफ्ट लोब के अंदर ही। फिर ये लाइन इसी तरह ही कंटिन्यू होती है राइट लोब ऑफ द लिवर के अंदर नीचे वाली साइड पे, ठीक है, और फिर ये दोबारा आ जाती है राइट लोब ऑफ द लिवर के ऊपर वाली साइड पे। इस तरह हमने नंबरिंग करनी है। दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे नंबरिंग करनी है। इधर से हमने नंबरिंग 1 से स्टार्ट करके इधर को लेके आनी है, फिर इधर को, और फिर ऐसे ही इधर को लेके जानी है और हमारी नंबरिंग पूरी हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि ये इसको हम कौन सा नंबर अलॉट करते हैं? फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर? सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड, ठीक, फिर यहाँ पे फोर्थ, और ये 5th सेगमेंट बन गया, और ये 6th बन गया, ठीक है, और ये 7th सेगमेंट बन गया, और ये 8th सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मीडियल लोब है इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट आ जाते हैं? मीडियल के अंदर 1st and 4th सेगमेंट आ जाते हैं, ठीक है। मीडियल जो होता है इसका सेगमेंट, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? 1st and 4th। और ये जो लेटरल वाला है इसके अंदर कौन कौन से 2 आते हैं सेगमेंट्स? लेटरल वाले के अंदर 2nd and 3rd आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ही जो एंटीरियर वाला है उसके अंदर एक तो आता है 8th और ये 5th आ जाता है सेगमेंट। और ये जो पोस्टीरियर वाला है इसके अंदर कौन सा आता है? 7 और 6 वाला आ जाता है। अब ये जो लीवर है इसके हमने सेगमेंट्स क्यों बनाए? क्योंकि ये सर्जिकली इम्पोर्टेंस इसकी है। क्या सर्जिकली इम्पोर्टेंट है? क्यों सर्जिकली इम्पोर्टेंट है? इसके अंदर ये आता है कि जब भी सर्जन सर्जरी करते हैं और आपके लीवर के अंदर कैंसर हो गया हो इन केस, तो वो लीवर को पूरे को निकाल के बाहर नहीं रख देंगे, ठीक है। लीवर के अंदर जिस सेगमेंट के अंदर कैंसर हुआ है वो सिर्फ उतना सेगमेंट को सर्जिकली रिमूव कर देंगे। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी हमने लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है तो डोनर का हम एक सेगमेंट निकालते हैं, सारा लीवर नहीं लेते। जब हम उसका एक सेगमेंट ले लेते हैं तो जो रेसिपिएंट होता है जिसको हमने देना होता है वो सेगमेंट, वो हम उसका लीवर निकाल के उसको सिर्फ एक सेगमेंट देते हैं, ठीक है। अब एक सेगमेंट के साथ ही हम हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट अटैच करवा देते हैं, ठीक है। और वही विद द पैसेज ऑफ टाइम वही डिवेल्प करके एक पूरा लीवर बन जाता है, ठीक है, जो एक सेगमेंट था। तो और लीवर का फंक्शन क्या होता है? जो लीवर होता है ये इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन है, इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं? इसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, और इसके अंदर आयरन और जो विटामिन डी है इसकी स्टोरेज हो रही होती है। और इसके साथ साथ लीवर जो होती है ये जो उसके अंदर एक्सक्रीशन के अंदर भी अपना रोल किरदार अदा कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।